जय भीम देशवासियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही दुखद जो जानकारी अभी मुझे बुक से मिली, मैं सोची कि आपको बता देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बता देना नहीं, आप लोग को सबको पता होगा, क्योंकि जो हमारे समाज पे पहले हो चुका है वो भूलने लायक नहीं है। और ये मैं अभी पढ़ रही थी, मेरे आँखों में आँसू आ गए और मैं इन चीज़ों को देख कर के बहुत ज़्यादा भावुक हो गई कि आखिर एक छोटे से बच्चे के साथ में ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो मनुस्मृति में मनु ने बहुत ही हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत ही निर्दयता से जो भी लिखा है, बहुत ही गिरी हुई सोच है मनु की, जो ऐसे लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए ऐसे शब्द लिखे हैं और ऐसी जातिवादिता फैला दी हमारे समाज में कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। देखना तो दूर की बात है, उनकी परछाई से भी लोग डरते थे। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आइए देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा, और ये हैं कि उनके सबके आगे सर झुका करके खड़े हैं, जो भी पंडित वगैरह निकल रहे हैं उनके आगे, जो अपने आप को कितना निर्दयी महसूस कर रहे होंगे ये लोग। कितना दयनीय स्थिति रही होगी उस टाइम की, इनका जीवन कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा बदतर था। और लोग इतना गिरी हुई सोच कैसे रख सकते हैं, एक इंसान ही तो है। इंसान को लेकर के अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो इससे इससे खराब इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। और देखिए देखिए जो भी हमारे समाज के, दलित समाज के जो लोग हैं, जिनको शूद्र बताया है मनु ने, उन्हें वो देखिए कैसे सर झुका करके खड़े हुए हैं और लोगों को मतलब रास्ता दे रहे हैं, कहीं परछाई ना पड़ जाए इन पे। तो सूरज के अपोजिट खड़े होते थे ताकि उनकी परछाई उन पर ना पड़ सके। और यहाँ तक कि इन लोगों में कुछ भी बोलने और बात करने का कोई वो नहीं था, बोल नहीं सकते थे कुछ भी। एक छोटा सा बच्चा जो कि पैर छू रहा है, सर झुका के उनके सामने बैठा हुआ है, उन लोगों को, जो हमारे समाज के बच्चे भी होते थे ना, वो भी ऐसे ही सीखते थे। और ऐसा नहीं था कि हमारे समाज के लोग कम थे, लोग बहुत ज़्यादा थे। बस उनमें थोड़ा-सा कोई वो नहीं था कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसीलिए, क्योंकि अगर पढ़ने का अधिकार दे दिया जाता तो हमारे समाज के लोग थोड़ा जागरूक होते और अपनी आवाज़ उठा सकते। तो कोई ऐसा नहीं था जो अपनी आवाज़ उठा सके और दूसरे के प्रति बोल सके। तो समाज में निर्दयता होती रहती थी, लोग खड़े-खड़े देखते रहते थे बेवश होकर के, और इतना बेवश थे कि वो मतलब कुछ कर नहीं पाते थे, इतना विवश हो जाते थे अपने आप में कि वो ना रो सकते थे, ना चिल्ला के बोल सकते थे। बेचारे, कितनी गिरी सिचुएशन होगी हम लोगों की। ये छोटा-सा बच्चा बेज़ुबान कर दिया गया, जिसको मनु ने ये भी लिख दिया कि जो कोई शूद्र वर्ग का बच्चा अगर कोई मंत्र पढ़ते हुए देख लिया गया, बच्चा या कोई, तो उसकी ज़ुबान काट ली जाएगी। और अगर सुन भी रहा है तो उसके कानों में काँच पिघला के डाल दिया जाएगा। तो ये इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर था जो इनके साथ में ऐसा हुआ। और हमारे समाज के लोग थे खड़े-खड़े देख रहे थे, कुछ बेवश, इतना कि कुछ वो लोग कर नहीं सकते, बस घुट रहे थे। और ये बेचारे माँ-बाप जो इतना विवश हैं कुछ करने के लिए कि अब मैं अपने बेटे बेटे के लिए क्या करूँ, जो कुछ नहीं, इनके पास कुछ ऐसा था ही नहीं जो अपने बेटे के लिए कर सके। वो मर चुका है बच्चा, और ऐसा कर के उसको सीधा उसकी ज़ुबान काट दी, क्योंकि वो, क्यों काटा? क्योंकि वो ओम नमः शिवाय बोल दिया था, इसलिए। अरे! अगर भगवान एक हैं तो कहाँ हैं भगवान और कहाँ थे भगवान? मैं ये कह रही हूँ, अगर भगवान थे तो इस छोटे से बच्चे को न्याय क्यों नहीं दिलाए? जिन लोगों को ये लगता है कि मनु ने अच्छा किया है, तो कहाँ का नियम है कि मनु ने अच्छा किया है? और शादीशुदा औरतें, अगर शादीशुदा औरतें शादी नई नवेली दुल्हन बन कर के आती थीं, तो उनके साथ में ये होता था कि बोलते थे कि हाँ, शूद्रों की परछाई ना पड़े, लेकिन शूद्रों की माँ बेटियों से परछाई से क्यों नहीं डरते थे लोग? अगर यही था, मनु को यही पसंद था कि शूद्र परछाई ना पड़े, तो उनकी बहन बेटियों को भी छोड़ देना था। क्यों नहीं छोड़ा मनु ने?
और उनकी बेटियां जो नई नवेली दुल्हन बन के आती थी, उनको सबसे पहले उनकी हवेली पे जाना होता था, बाद में अपने पति के साथ में रहना होता था। तब इनकी कहाँ चली गई थी पंडिताप्पा गिरी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अगर जो भी दिल से देख रहा होगा और जिनका दिल जिनके सीने में होगा, ये मार्मिक जो भी निर्दयता है, देख करके उनका दिल दहल जाएगा हर कोई इंसान का, अगर इंसानियत उनके अंदर जिंदा है तो। मैं सोचती हूँ कि ऐसे समाज में जीने से क्या फ़ायदा, जिस समाज में हम आवाज़ ना उठा सकें। दया बहुत 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 आभारी हैं हम अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, जो हमें इस समाज में जीने का अधिकार दिया और दिलाया और बोलने का अधिकार दिलाया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जो हमें इस दुनिया में जन्म लेने के पहले ही उन्होंने सब कुछ कर दिया। और मैं इस सिचुएशन से नहीं गुज़री हूँ, लेकिन महसूस मैं कर सकती हूँ। और आप जितने हमारे भाई-बहन हैं, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, एक बार ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छा वीडियो लगे तो आपको लाइक ज़रूर कर देना है।